तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है यार, ये शिव जी के 96 एपिसोड का। देखते हैं प्रजापति क्या कहता है। सब तो अब राजी हैं भाई, प्ले करें। है प्ले कर। असुराज, मैं ये आपके लिए गुम हो शुक्राचार्य गया। का संदेश लेकर आया हूँ। वो महादेव से संजीवनी प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं और उनका ये आदेश है जहन्नम में बैठा कि है। जब तक ये तप सफल न हो जाए कोई भी असुर ये देवताओं पर आक्रमण नहीं करे, शिव नहीं तो कुमार देवासुर संग्राम छिड़ जाएगा। ये बेटे और थी मौत फिर वो होती महादेव शिव जी के बेटे। शुक्राचार्य को संजीवनी कदापि नहीं देंगे। सोचिए असुराज, वरदान भी शिव जी दे यदि और शुक्राचार्य के हाथ में संजीवनी लग लड़े गई तो भी वो तो शिव जी दे। किसी को भी पुनः जीवित कर सकते हैं। और फिर आप क्या, हम सब असुर अमर हो जाएंगे। और असुरराज, यदि असुर अमर हो गए तो देवताओं की पराजय निश्चित है और तब असुरों का राज्य होगा, असुरों का। जब तक वो संजीवनी प्राप्त करेंगे तब तक सती और शिव का विवाह हो चुका होगा और उनका पुत्र जन्म लेकर हमारा वध कर चुका होगा। हमें उस सती को विवाह के पूर्व ही मारना होगा। कल सती का स्वयंवर हमारे असुर योद्धा देवताओं का वेश बनाकर स्वयंवर में प्रवेश करेंगे। सती का वध करेंगे। बड़ा दिमाग इनमें। इसको बेटा इसका है ना, ये इस असुर को भी नारायण ने भड़काया था। हाँ, मेरे वो निर्णय के कला विरुद्ध है। उसने मैसेज दिया था परंतु मेरा निर्णय शिव जी के साथ। तो नारद नारद बड़ा चलना है। ऐसे नहीं। बनना आज तक बेटा अपने है। इस परिवार को फलीभूत होने के लिए हाँ, अपना ठीक है। सब कुछ न्यौछावर कर दिया, परंतु मुझे ये नहीं पता था असली नास्तिक तो ये है। कि एक दिन मेरा ही परिवार मेरे विरुद्ध हो जाए। सती, तुम्हें भी तो यही लगता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हूं? चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हूं और मेरी शत्रुता का प्रतिशोध है तुम्हारा स्वयंवर। कदापि नहीं पिताजी। निसंदेह मैं शिव से प्रेम करती हूँ और उनसे विवाह करने के लिए इच्छुक हूँ, परंतु मर्यादा की शिक्षा भी मुझे शिव से ही मिली और आपकी पुत्री होने के नाते आपकी मर्यादा मेरे लिए सर्वोपरि है। आप स्वयंवर आयोजित करवाइए। ये तुम क्या कह रही हो सती? यदि तुम सोच रही हो कि इस स्वयंवर में शिव कोई और रूप धारण करके आ सकता, ये तुम्हारा भ्रम है। मैं शिव को कोई भी रूप धारण करके आने नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार मैं अपने साथ किसी को छल नहीं करने दूंगा। स्वयंवर तक कोई सतीर्थ्य नहीं मिल सकता। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। आपकी हर बात मानने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। कहिए, कहां चलना है? आओ मेरे साथ। सती, मैं पुनः तुम्हें दश रेखा में बंदी बनाकर रखने जा रहा हूं ताकि शिव तुम्हारे पास तक ना पहुंच सके। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी, परंतु इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। इस रेखा से भी बड़ा बंधन है वचन का बंधन। उसी बंधन में बंधकर मैं शतबीर से विवाह करने के लिए भी तैयार हो गई थी। मैं आज आपको एक और वचन देती हूँ। मैं शिव के साथ इस भवन को छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप अनुमति न दें। निश्चिंत रहिए पिताजी, शिव भी आपकी मर्यादा का हनन कर मुझे यहां से नहीं लेकर जाएंगे। मेरे शत्रु शिव पर तुम्हें
इतना अधिक विश्वास है कि तुम स्वामी, और कितना अपमान, कितना अत्याचार करेंगे आप मेरी पुत्री पर? कब मुक्ति मिलेगी मेरी सती को? कब? प्रजापति, आप सती का भाग्य अपने इच्छा अनुसार नहीं लिख पाएंगे, तो फिर ये प्रयास क्यों? सती का स्वयंवर मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। किसी का भी हस्तक्षेप मुझे स्वीकार नहीं है। इस शिव को मैं भली भांति जानता हूं, वो कोई ना कोई छल अवश्य करेगा। महर्षि भृगु, आप शतकांत दर्पण का निर्माण करेंगे, जिसके द्वारा किसी भी बहरूपिये का असली स्वरूप दिखाई देने लगे। अपने अहंकार के कारण आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं स्वामी कि यदि शिव को ऐसा ही करना होता तो वो जटा के रूप में बहुत पहले ही कर चुके होते। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया महर्षि भृगु। देखेगा तो उत्तर देगा। महर्षि भृगु, आपकी शब्दावली में इतने सारे किंतु परंतु कहां से सम्मिलित हो गए? आजीवन मेरी कृपा पर जीते रहे, और आज जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मैं आपका नहीं प्रजापति, आपके अहंकार का साथ छोड़ रहा हूं। खगोलचे, मर्यादा की सीमा लांघने के लिए आप मेरे दंड के अधिकारी भी हो सकते हैं। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। स्वयंवर मेरा है, यदि पिताजी को इसमें दर्पण की आवश्यकता लगती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपको मेरी सौगंध महर्षि, आप पिताजी की इच्छा पूरी करें। पता नहीं अभी क्या करवा रहा है ये प्रजापति ना। इतना भी अहंकार में नहीं आओ ना। अभी सब मान रहे हैं, घर वाले, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, सबसे ये मतलब आगे निकल चुका है, किसी की बात नहीं मानता, ये तो असुर बन गया है साला। किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता ना। अपनी घर वाली मनुपुत्री है, वो भी उसको भी सुनता ही नहीं किसी की। ये भी ऋषि भी भाई क्या बोले इसके आगे, ये तो समझता ही नहीं है। अभी ये कहता है जो भी रूप आए वो सामने आ जाए, असुर तो फंस जाएंगे। प्रजापति जलता रहता है ना शिव जी के साथ, उसकी भी शादी हो रही है सती जी के साथ, तो करने दो ना। आपका ही जो भगवान है नारद, वो भी चाहता है इसकी शादी हो। लक्ष्मी जी भी बोलती रहती है लीला चल रही है उसकी भी हो। और आपका जो बाप है ब्रह्मा जी, वो भी बोलता रहता है। फिर प्रजापति फिर मैं बोलता हूँ नालायक है, ये आपका बेटा है ही नहीं, ये असुरों का बेटा है। विष्णु जी खुद राजी हैं कि शिव जी की विवाह हो इसके साथ, सती के साथ। और ये प्रजापति मूर्ख को विष्णु जी सजा देना, वो भी बस लीला देख रहा है ऊपर।